नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबर बिहार की राजनीति की है। एक बार फिर से यहां पर टीका और टोपी पर विवाद हुआ। तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में गए तो उनके माथे से टीका गायब था। अब इस पर घमासान मच गया। बीजेपी ने तेजस्वी को चौतरफा घेर दिया क्योंकि इससे पहले वो मंदिर गए थे और उनके माथे पर टीका लगा हुआ था। उन्हें धर्म परिवर्तन तक करने को बीजेपी नेताओं ने कह दिया। रमजान का महीना है, मुस्लिम वोटों की सियासत है, लिहाजा बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले रोजा इफ्तारी के जरिए सियासी तैयारी हो रही है। खास तौर पर आरजेडी और जेडीयू इफ्तारी वाली पॉलिटिक्स के जरिए मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी है। इसी कवायद में जब शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दरभंगा में रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए तो इस पर सियासी तकरार शुरू होते तनिक भी देर नहीं लगी। दरअसल दरभंगा पहुंचे तेजस्वी मंदिर गए, वहां पूजा पाठ किया, माथे पर टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर यहां से रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव के माथे पर टीका नहीं था, जिसने बीजेपी को बैठे बैठाए धर्म वाली सियासत का बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी की ओर से तेजस्वी पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया। तेजस्वी यादव जी को शर्म करनी चाहिए कि वो खुद मन से गए थे या किसी के दबाव में गए थे। जब वो माता अहिल्या की धरती पर पहुंचे और वहां पूजा पाठ उनके द्वारा किया गया, उनके सर पर वहां के पुजारियों ने तिलक लगाया और 4 कदम बाद वहां से किसी गांव में वो जाते हैं, वहां इफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। बीजेपी पहले ही बिहार में हिंदुत्व की राजनीति के जरिए वोटों को एकजुट करने में लगी है। ऐसे में जब तेजस्वी मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे, रोजा इफ्तार कार्यक्रम में लोगों से बात की तो बीजेपी फौरन ही हमलावर हो गई। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। अभी देखिए ना, कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो कि भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उसके इफ्तार पार्टी में जाते हैं ये और ये बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। साहब, नीतीश कुमार जी का जो माँ सीता का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो रहा है बिहार में, उसमें भी इनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहाँ शिवरात्रि में भी आते हैं, अभी रामनवमी आ रहा है, वहाँ भी जाएंगे। ये कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते नीतीश कुमार जी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि एनडीए हमेशा सबका साथ, सबका विकास की बात करता है। ये बीजेपी वाले दोहरा चरित्र रखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं, राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी तो मंदिरों में भी गए, पूजा अर्चना किया और दावते इफ्तार में भी शामिल हुए। यही तो हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है। लेकिन भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है। बीजेपी भले ही तेजस्वी पर हमलावर है, लेकिन उनके सहयोगी और सीएम नीतीश कुमार खुद रविवार को बड़े इफ्तार के आयोजन की तैयारी में है। बीजेपी नीतीश कुमार पर चुप है, वहीं जेडीयू नीतीश की अगुवाई में सबके साथ का दावा कर रही है। राजद की अपनी कोई विचारधारा नहीं बची है। समाजवाद की बात करते करते आकंठ परिवारवाद और वंशवाद में डूब गए। शायद इसीलिए जदयू और भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई जदयू और भाजपा तो अलग अलग पार्टियां हैं। बिहार के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर एक मजबूत गठबंधन हमारा है, लेकिन कई मसलों पर हमारी विचारधारा अलग अलग है। हमारी पार्टी जदयू सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। भाई नीतीश जी की सरकार मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी कराती है। बीजेपी तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में जाने पर उन्हें आड़े हाथों ले रही है, लेकिन कल नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी के नेता नीतीश पार्टी की इफ्तार पार्टी में कल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए थे। उनका एक अलग ही रूप दिखा, टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया,
चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पहना और टीका मिटा दिया। और उन्हीं के कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे, टीका भी लगाए हुए थे और जालीदार टोपी भी लगाए हुए थे। उनका तो एक अलग रूप है। मैं ये नहीं कहता कि जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन टीका मिटा दिया, ये तो सरासर सनातन धर्म के प्रति नफरत का भाव है। इनको इतना ही है तो धर्म परिवर्तन कर ले। आइए सीधे रोहित सिंह हमारे संवाददाता के पास हम आपको पटना लिए चलते हैं। टोपी और टीका, ये अब किस तरह की राजनीति बिहार में रोहित हो रही है? और कल अपनी टिप्पणी नीतीश के इफ्तार पर भी दीजिए। देखिए सईद, जहाँ तक इफ्तार की जो दावत शुरू हुई है बिहार में, उसको लेकर कह दें कि दो दल तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि राजनीति इस पर करते नज़र ज़रूर आ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी है और दूसरी तरफ बीजेपी भी है। देखिए आरजेडी के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, आज तक आरजेडी ने पटना के बाहर कोई इफ्तार पार्टी नहीं दी है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। मिथिलांचल और सीमांचल का क्षेत्र जो कि जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, पहली बार तेजस्वी यादव पटना से बाहर इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कल दरभंगा में शामिल हुए थे जो कि मिथिलांचल का क्षेत्र है, आज वो पूर्णिया में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो कि सीमांचल क्षेत्र है, जहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी इफ्तार पार्टी के जरिए कोशिश कर रही है कि मुस्लिम मतदाताओं तक जो है अपनी पैठ जो है और मजबूत की जाए, खासकर इसलिए क्योंकि सीमांचल में ओवैसी का खतरा जो है पिछले बार जो देख चुकी है आरजेडी कि किस तरीके से ओवैसी ने सीमांचल में डैमेज किया आरजेडी को, इसीलिए सीमांचल में भी इस बार इफ्तार पार्टी की जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कल नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर किस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है बीजेपी की? देखिए नीतीश कुमार के लिए पहला मौका नहीं है। हर साल नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो इफ्तार पार्टी तकरीबन जो है वो करते हुए आए हैं और कल भी उनकी इफ्तार पार्टी होनी है मुख्यमंत्री आवास में। हाँ, बीजेपी के कितने नेता शामिल होंगे नहीं शामिल होंगे, इस पर ज़रूर सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं, जो इस वक्त गठबंधन के साथी हैं, वो लोग जाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने रुख इख्तियार किया हुआ है इफ्तार पार्टियों को लेकर, उससे लगता नहीं है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के इस इफ्तार पार्टी में जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी दावा किया जा रहा है जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कि गठबंधन मजबूत है। बहुत धन्यवाद रोहित सिंह हमारे संवाददाता। खबर नीतीश कुमार की ही है, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों नए सवालों का सामना कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं? इस पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी क्या कहते हैं, आप सुनिए। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी की तबीयत कोई ऐसी तकलीफ है जो बार बार देखने को मिल रहा है, मगर आगे क्या होगा उसको हमें उनका नीतीश जी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है बिहार के विकास में। अब अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।